नमस्कार दोस्तों, फाइनली बिहार एनएम 10,709 केस का सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में डेट मिल चुका है। सीरियल नंबर भी मिल चुका है। जितना लोग भी इंतजार कर रहे थे, खासकर वो लोग जो आईए में जिनका नाम है और जो पटिशनर बने हैं, वो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्ट होगा और क्या डिसीजन मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम रहना चाहिए कि जो पिछला बार सुनवाई हुआ था, इसके पहले उसमें जो आपके जज साहब हैं उनके द्वारा आपस में सहमति जताने के लिए बोला गया था, मतलब कि जितना भी सीट खाली है उसमें जितना भी आई और पटिशनर में लोग गए हैं उनको नौकरी देने के बारे में बोला गया था। अब जो सवाल यहाँ पे आता है कि 24 अप्रैल को यहाँ पे आपका सुनवाई के लिए डेट लग चुका है, मतलब कि 100% आपका 24 अप्रैल को सुनवाई होने वाला है। सीरियल नंबर 46 पे सुनवाई होगा 24 अप्रैल को। यहाँ पे आप सभी लोग देख भी सकते हैं। अब जो सवाल निकल के आता है कि क्या सहमति मिल गया, क्या आपस में बात हो गया, क्या आईए में जो गए हैं और जो पटिशनर बने हैं क्या उनका नौकरी अब मिल जाएगा, क्या कुछ होगा। आपके मन में तमाम सारे सवाल उठ रहे होंगे। सबसे पहले आप लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि 24 अप्रैल को जो सुनवाई होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, उसका सारा अपडेट इसी चैनल पे मिलने वाला है। सारा A to Z बताने वाला हूँ, पूरा लाइव सेशन मैं आपको उस दिन दिखाने वाला हूँ कि क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सरकारी वकील के द्वारा क्या बोला गया, क्योंकि उनके द्वारा मीटिंग रखा गया था। केस लिस्ट होने से पहले एक मीटिंग आयोजित किया गया था जिसमें सारे वकील उपस्थित थे, चाहे 2018 की तरफ से जो भी केस लड़ रहे हैं वकील, 2023 की तरफ से जितना भी वकील केस लड़ रहे हैं, सारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीटिंग रखा गया था। अब उस मीटिंग में सरकार के वकील क्या बोले, तो सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उसमें सरकार के वकील, जो सरकारी वकील हैं, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में यह बोला गया कि हम उन्हीं को नौकरी देंगे जो पटना हाई कोर्ट से पटिशनर बनते हुए आ रहे हैं। मतलब कि जो पटना हाई कोर्ट में जो आईए और पटिशनर में गए हैं, मैं उन्हीं को नौकरी दूंगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग इनडायरेक्टली समझ लीजिए कि यहाँ पे वही बात हुआ जो 100 सीट के बारे में पहले ही बोला गया था। क्योंकि आपको मालूम हो रहना चाहिए कि पटना हाई कोर्ट में ज़्यादा लोग पटिशनर और आईए में नहीं गए हैं, इसलिए सरकार के वकील उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया कि हम वही करेंगे जो पटना हाई कोर्ट से जो लोग भी गए हैं उन्हीं को मैं नौकरी दूंगा। तो यहाँ पे जितना भी वकील थे, चाहे 2018 की तरफ से वकील हों या 2023 के वकील हों, उन्होंने साफ साफ तौर पे मना कर दिया। तो आखिरकार जो सरकारी वकील हैं, सरकार के द्वारा जो बोले कि अब वही फैसला होगा, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब बोलेंगे वही होगा। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि जो मीटिंग हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसमें सहमति नहीं हुआ। मतलब कि जो होना चाहिए था, जो आईए और पटिशनर को लेकर जो बात चली, आपस में सहमति नहीं हुआ और फाइनली आपका सुप्रीम कोर्ट में केस सुनवाई के लिए लगा दिया गया और बोला गया कि अब जो जज साहब डिसीजन देंगे उसी को माना जाएगा। तो आप सभी लोग समझ लीजिए कि अब 24 अप्रैल को ही फैसला होगा कि आपका आईए और पटिशनर में जो भी गए हैं, चाहे पटना हाई कोर्ट में गए हों या सुप्रीम कोर्ट में गए हों, उनको नौकरी होगा कि नहीं होगा। और एक बात आप सभी लोग क्लियर समझ लीजिए कि अगर आईए और पटिशनर को वहाँ पे नौकरी नहीं मिलता है तो फिर से वही खेला होगा। मतलब अब हम फिर से 2018 नियमावली पे केस लड़ेंगे। मतलब कि वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका केस पूरी तरह से फाइनल हो। वो लोग चाहेंगे कि इसी तरह केस आपका लटकाए रखे, चाहे आईए के नाम पे, चाहे पटिशनर के नाम पे, चाहे कैडर रूल के नाम पे, कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए। और आप लोग एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जिनको नौकरी हो चुका है, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं, अब कभी भी कतई उनको हटाने नहीं जा रही है सरकार। आप सभी लोग स्पष्ट समझ लीजिए, क्योंकि सरकार जो सीट बचा हुआ है उसको देने के लिए तैयार ही नहीं है, तो जिनको ज्वाइन करवा ली सरकार उसको कैसे हटाएगी। इसलिए आप सभी लोग समझ लीजिए और इन चक्रों में ज़्यादा फंसिए मत। अब आपके पास बस आखिरी मौका है, वह है 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को जो भी होगा आप
लोग समझ जाइए। और इसके बाद अगर फिर से नया डेट मिलता है, फिर से नया कुछ वहाँ पे उत्पन्न होता है सुप्रीम कोर्ट में, फिर से बोला जाता है कि अब हम फिर से कैडर रूल पे लड़ाई करेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग समझदार हैं कि अब आपका सिर्फ आगे का टाइम बर्बाद होगा। तो बस आप सभी लोग इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जो भी होगा, जो भी कुछ होगा 24 अप्रैल को मैं सारा कुछ अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू।